सीताराम सीताराम। सीता स्वयंवर में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व, सब कोई सीता स्वयंवर में, यहाँ तक कि राक्षस, दानव, मानव सब अपने भाग को आजमाने के लिए सीता स्वयंवर में आए। सीता स्वयंवर एक शक्ति परीक्षण है। सीता माता तो स्वयं भागवती लक्ष्मी है, लेकिन जनक जी ने अपने पुत्री सीता को विवाह के लिए कोई बातें रखी या किसी दायरे में रख दी, जिसके कारण से उसे दायरे को जो पार करेगा वही सीता से विवाह करेगा, अर्थात जो धनुष को भंग करेगा वही सीता से विवाह करेगा। तो ये एक शक्ति परीक्षण है। सारी समाज अपने भाग को आजमाने के लिए जनकपुर में सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आते हैं। उस स्वयंवर की विशाल व्यवस्थाएं की गई थी। सभी राजा, यहाँ तक कि रावण भी आए थे और बाली भी आए थे उस सभा में। तो सभी राजा के रूप धारण करके अपने यथा योग आसन पर विराजमान हो गए। तब जनक जी का गुरु पुरोहित सत्तानंद जी विश्वामित्र जी को बुलाने जाते हैं और बुला करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी महामुनि साथ में उस स्वयंवर में आते हैं। उस स्वयंवर को देखकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और राम लक्ष्मण से कुछ कुछ बातें पूछा करते हैं। इस प्रकार उस स्वयंवर का व्यवस्थाएं की गई थी। जो राजा कौशल दिखाने आए थे, अपने शक्ति को दिखाने आए थे, तो उनकी व्यवस्थाएं एक तरफ, और उस गांव के जनकपुरी के स्त्री पुरुष सभी को रहने के लिए, देखने के लिए एक तरफ व्यवस्थाएं की गई थी। मुनियों को एक तरफ व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। और सीता जी उस सभा में आने के लिए मंच से ऊपर सीता जी को बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। उसमें सीता जी की माता, सीता जी की सखिया, ये सब स्त्रियों की व्यवस्थाएं की गई थी। इस प्रकार सीता स्वयंवर अत्यंत अद्भुत व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन कथा अब जैसे ही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण उस सभा में आते हैं, उस स्वयंवर में आते हैं, तो राजा जैसे ही राम को देखते तो मन में भयभीत हो जाते कि ये सीता राम का ही होगा। इसलिए राजा भयभीत होते थे कि भगवान की उस समय विशाल सुंदर वर्ज के समान शरीर था, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, जैसे
ऐसे मान उस समाज में रामचंद्र जी दिखाई देते थे जैसे स्वयं ब्रह्म शरीर धारण करके उस सभा में आया हो। बात तो ठीक है, ब्रह्म आए हैं राम। इस प्रकार उस सभा में राजा आपस में कहने लगे कि चाहे जो हो, ये तो बालक है, ये धनुष उठाना इस राम लक्ष्मण की वश की बात नहीं है। कोई दुष्ट राजा कहता अगर ये उठा भी लिया तो सीता को इसके हाथ नहीं लगने देंगे, इसे बांध देंगे, इसे मार देंगे, इसे काट देंगे। इस प्रकार राजा दुष्ट अनेक प्रकार के मनोरथ करते, लेकिन उसमें कुछ धर्मात्मा राजा भी थे। धर्मात्मा राजा मन में विचार करते और कहते भगवान राम आए हैं, इनको दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि स्वयं विष्णु जी का ही लक्ष्मी होती है। तो इसमें इस सभा में आए तो अच्छी बात है भगवान को दर्शन करने, लेकिन मैं धनुष नहीं उठाने जाऊंगा क्योंकि अधिकार स्वयं श्री राम जी का है। लेकिन दुष्ट राजा सोचते कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं जीत सकता। इस प्रकार नाना प्रकार के बातें उस सभा में हुआ करती। तब तक जनक जी का बंदी जन आकर मृदंग भेरी आवाज़ों के शहनाइयों के साथ में कहते हैं, हे महाराज, हे राज राजाओं, देश विदेश से आए हुए सभी को इस स्वयंवर का नियम सुन लेना चाहिए। स्वयंवर का नियम यह है कि जो राजा इस धनुष को उठा करके और 2 टुकड़े कर डालेगा तो उसी के हाथों जनक जी अपने पुत्री सीता को विवाह कर देंगे। इसमें जो राजा धनुष तोड़ देंगे तो उनके साथ सीता का विवाह होगा। इसमें कोई विचार विमर्श नहीं की जाएगी। इस प्रकार उस सभा में बंदी जन घोषणा करते हैं कि हमारे महाराज का यही आज्ञा है, अर्थात जनक जी का यही आज्ञा है। अब उस स्वयंवर में सब राजा, सब नगर के लोग, जनक जी, विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी, स्वयं सीता जी सभा में उपस्थित हुए और सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगी। दुष्ट राजा ये सोचने लगे कि हम सर्वप्रथम उठा लेंगे, सबसे पहले उठा लेंगे तो सीता से हमारा विवाह हो जाएगा। इस प्रकार दुष्ट राजा अपने शक्ति को परीक्षण करने के लिए धनुष के पास जाते हैं और पहले तो एक हाथ से धनुष उठाते हैं, एक हाथ से। जब एक हाथ से नहीं उठता तो दोनों हाथ से जोर लगाते, लेकिन धनुष टस मस नहीं हिला तो लज्जित होकर पुनः अपने आसन पर बैठ जाते। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा से हजारों लाखों दुष्ट राजा थे, अपने अपने शक्ति को प्रदर्शन करते 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 कोई भी धनुष को नहीं हिला सका। अंत में कुछ राजा एक ही साथ मिलकर के 2, 4, 5, 10, उसमें तो 1000 लिखा गया है राम कथा में, लेकिन सभी राजा एक साथ मिलकर के और धनुष को उठाने के लिए चले जाते हैं तो महाराज जनक जी रोकते हैं, खबरदार, सिर्फ एक आदमी इस पर अधिकार कर सकता है, एक आदमी। तो राजा लज्जित होकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। जब उस सभा में
कोई भी धनुष उठा नहीं सका और सभाएं शांत हो गई। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, सब कोई मौन होकर अपने मस्तक को झुका लिया। जितने दुष्ट राजा थे अपने मस्तक को झुका लेते, कोई किसी पर ताकता नहीं। सभा शांत हो गई, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। तो महाराज जनक जी खड़े हो जाते हैं। महाराज जनक जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ऐसा पर्ण नहीं करता, मैं ऐसा पर्ण नहीं करता। अगर पर्ण को त्यागता हूं तो हमारा पुण्य जो है छीन होता है। अगर पर्ण को रख लूं तो हमारी बिटिया कुंवारी रह जाती है। लेकिन जनक जी कहते कि बेटिया कुंवारी रह जाए, लेकिन पर्ण जो हमारी वचन है वो झूठा नहीं हो सकता। हे राजाओं, आप लोग यहां से जाओ, इस पृथ्वी पर वीर कोई नहीं रहा। इस प्रकार जनक जी उस सभा में राजाओं को कहते हैं कठोर वचन। जब इस प्रकार जनक जी कहते हैं तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन गुरुदेव के अपने बड़े भैया राम के डर से कुछ नहीं बोलते। लेकिन लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, मन में धीरज नहीं रख सके। इस प्रश्नों को उत्तर देने के लिए स्वयं उठ खड़े हुए और कहते हैं महाराज जनक। लक्ष्मण जी कहते महाराज जनक, जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल के एक भी राजा रहते हैं तो ऐसे वचन नहीं बोला जाता। लक्ष्मण जी कहते महाराज जनक, अगर मुझे गुरु का आदेश हो जाए तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा। लक्ष्मण जी कहते कि मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा और 100 योजन दौड़ते हुए गेंद की तरफ बीग सकता हूं, तोड़ सकता हूं, खंडित कर सकता हूं। लक्ष्मण जी इतनी क्रोध वाणी जब बोले तो धरती कांपने लगी, तीनों लोग हिलने लगा। लक्ष्मण जी कहते कि गुरु की आज्ञा हो जाए तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठाकर तोड़ डालूं। जिस प्रकार कमल को डंडी को, उस प्रकार मैं इसे तोड़ डालूं। इतनी क्रोध में लक्ष्मण जी बोलते हैं कि धरती कांपने लगी, राजाओं भय से व्याकुल हो गए। तो महाराज विश्वामित्र जी कहते लक्ष्मण आसन विराजो, आसन विराजो। और विश्वामित्र जी कहते हे राम, जनक का दुख का हरण करो। विश्वामित्र जी कहते हे राम, जनक का दुख का हरण करो, अर्थात धनुष को उठा लो और तोड़ डालो। जैसे ही विश्वामित्र जी राम को आज्ञा देते हैं तो श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और खड़े हो जाते हैं। राम जी इस प्रकार चलते जैसे लगता हो सिंह धीरे धीरे चाल से चल रहा हो। इस प्रकार रामचंद्र जी
धनुष की ओर आगे बढ़े। धनुष की ओर आगे बढ़े तो सीता जी की माता मन में विलाप करने लगी। सीता जी की माता मन में विलाप करने लगी। जनक जी की पत्नी मन में विलाप करने लगी कि इतने बड़े बड़े राजा धनुष हिला नहीं सके, तो ये छोटा बालक, ये सुकुमार क्या धनुष उठा सकता है। महाराज जनक जी उपहास क्यों करते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया। इस प्रकार सीता जी की माता विलाप करती हुई मन में कहने लगी, ये छोटे बालक क्या धनुष उठा सकते हैं। इस प्रकार सीता जी की माता विलाप करती हुई, लेकिन स्वयं सीता जी मन में, अपने मन में शंकर प्रिय पार्वती जी का ध्यान की। सीता जी पार्वती जी का ध्यान करते और कहती कि हे माता। सीता जी कहती कि हे शिव जी, मैं आपको परिवार सहित प्रणाम करता हूं। सीता जी कहती, हे शिव जी, मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूं। आपकी प्रिय पत्नी पार्वती जी को प्रणाम करता हूं। मैंने आज ही के लिए, सीता जी कहती, मैंने आज ही के लिए जो आपका सेवा की है, वो आज जो हमारा जो पुण्य है ना, वो फल है ना, आप हमें कृपा करके दे दीजिए। सीता जी कहती कि हे गणेश जी, राम जी जो धनुष उठाने जा रहे हैं उसको हल्का कीजिए। सीता जी कहती कि हे पार्वती माता, जो राम जी धनुष उठाने जा रहे हैं ना, उस धनुष को हल्का कर दीजिए। इस प्रकार सीता जी शिव जी प्रिय पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिक जी को, शंकर भगवान को नमस्कार करती, ध्यान करती, पूजन करती और कहती कि हे शिव जी परिवार सहित आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुई है, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए और तत्काल यही कीजिए कि जो धनुष है वो हल्का हो जाए और हमारे राम जी उस धनुष को उठा ले। इस प्रकार सीता जी विनती करती, प्रभु धीरे 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 धीरे, रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच जाते हैं। रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचते हैं और वहां से मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात स्वयं भगवान सीता जी की तरफ दृष्टि डालते हैं। रामचंद्र जी देखते हैं सीता बहुत घबराई हुई है। सीता को एक एक समय कल्प के समान बीत रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी देखे कि सीता बहुत घबराई हुई है, धनुष को जल्द उठा लेना चाहिए और श्री रामचंद्र जी एक ही हाथ से धनुष को छुए और कब उठाए कब भंग कर दिए किसी को पता नहीं चला। रामचंद्र जी कब धनुष छुए, कब उठाए और कब तोड़ डाले, उस समाज में किसी को पता नहीं चला। काफी भयंकर आवाज सुनाई पड़ी। इतनी आवाज सुनाई पड़ी, इतनी तेज धनुष के टूटने से इतनी तेज आवाजें हुई कि महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी ध्यान कर रहे थे
आवाज के कारण परशुराम जी अपने समाधि को तोड़ देते हैं और मन में विचार करते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ गई। और मन में विचार करते हैं परशुराम जी, ये तो जनकपुरी से आवाज आई है। और वहां से परशुराम जी चल देते हैं। तब तक स्वयंवर को कथा आप लोग श्रवण करें। जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता जी की माता बहुत प्रसन्न हुई और उस सभा में जितने जनकपुरी के स्त्री पुरुष थे प्रसन्न हुए कि राम धनुष तोड़ दिए, राम धनुष तोड़ दिए। जनकपुरी के स्त्री पुरुष भी यही सोचते थे, मन में विचार करते थे, भगवान से विनती करते थे कि राम ही धनुष को तोड़े, ताकि भगवान मिथिलापुरी में कभी कभी आएंगे तो दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार जनकपुरी के नर नारी राम धनुष तोड़ दिए, बहुत प्रसन्न हुए, देवता हर्षित हुए, नगारा बजी, मृदंगे बजी। इस प्रकार जय जयकार होने लगा। जब धनुष टूट गई तो दुष्ट राजा क्या कहते हैं इसे सुने। दुष्ट राजा कहते कि मैं ये नहीं मानता, मैं सीता को राम के हाथ में नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार उस सभा में कोलाहल मच गई। अच्छे राजा, विद्वान राजा तो जानते थे कि भगवान को छवि को देखकर अपने देश को लौट जाना चाहिए, लेकिन दुष्ट राजा जो थे वो कोलाहल मचा दिए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस प्रकार अशब्द वचन का प्रयोग करने लगे। लक्ष्मण जी जैसे ही उस सभा में कोलाहल मची तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी निहारने लगे कि क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई। लेकिन रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते और रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते। और यहाँ अब सीता जी राम को जयमाला पहनाना है तो अपने सखियों के साथ में मंगल गान करती हुई राम जी के पास आती है और भगवान श्री रामचंद्र जी को गले में जयमाला पहनाती है। इस प्रकार जो राजा जनक का पर्ण था वो पूर्ण हुआ। लेकिन उसी सभा में कोलाहल मच गई। दुष्ट राजा ने नाना प्रकार की बातें करने लगा कि ये गलत है, ये गलत है। तो ठीक उसी समय परशुराम जी उस सभा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही परशुराम जी उस सभा में आते हैं तो दुष्ट राजा भय से कांपने लगते हैं। दुष्ट राजा अपने पिता का नाम बतला कर परशुराम जी को प्रणाम करते। परशुराम जी भी आशीर्वाद देते और इस प्रकार परशुराम जी छत्री के भेष में हाथ में
धनुष बाण सभी शस्त्रों के साथ मेरी क्षारा चौली छाती के क्रोध से युक्त हुए परशुराम जी उस सभा में आकर निहारने लगे। इतनी क्रोध में थे। तो जनक जी आकर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारी पुत्री सीता ये है, और सीता जी से प्रणाम करवाते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र जी भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और साथ में राम लक्ष्मण को भी परिचय देते हैं कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, और कहते कि हे राम लक्ष्मण, परशुराम जी को प्रणाम करो। इस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात सीता जी को फिर उचित स्थान पर, स्त्रिया को उचित स्थान पर भेज दिया जाता है। इसके बाद पश्चात परशुराम जी पूछते हैं, इतनी भीड़ क्या चीज़ की है? परशुराम जी पूछते हैं कि इतनी भीड़ क्या चीज़ का है? परशुराम जी कहते, जनक बता, इतनी भीड़ क्या चीज़ का है? परशुराम जी देखते हैं कि शिव जी का धनुष सामने टूटा पड़ा हुआ रखा है। तो परशुराम जी कहते, बता जनक, ये धनुष किसने तुरा? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे, तेरा ये जनकपुरी जितनी पृथ्वी है ना, मैं उसे उलट पलट कर रख दूंगा। इस प्रकार परशुराम जी जब कहते तो जनक जी कांपने लगते हैं। इसके पश्चात परशुराम जी कहते कि ये धनुष किसने तोड़ा? वो मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए। जैसे ही इस प्रकार क्रोध भरी वाणी परशुराम जी बोलते हैं तो लक्ष्मण जी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मैंने ऐसे धनुष तो लड़काइयाँ में बहुत सारी तोड़ा, तो उस समय आप भी एक बार बातें नहीं बोली। ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। परशुराम जी कहते, रे मूर्ख बालक, ये छोटी सी धनुया के बराबर इसे समझते हो? इस धनुष को, ये शिव जी का धनुष है। ये धरोहर के रूप में रखा गया था यहाँ। तुमने क्यों तोड़ा या किसने तोड़ा, बताओ। तो परशुराम जी इतने क्रोध में आ गए, लक्ष्मण जी भी क्रोध में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते, हे गुरुदेव, धनुष पुरानी था, छूते ही टूट गया, इसमें हम लोगों का दोष ही क्या है? इस प्रकार लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं और परशुराम जी भी क्रोध में आ जाते हैं। एक दूसरे पर अपने कुटुब वाणी का प्रयोग करते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी पर प्रयोग करते हैं कुटुब वाणी को, और लक्ष्मण जी भी जो नहीं कहना चाहिए था परशुराम जी को कह देते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी में दोनों प्रकार से खींचा खींची इस प्रकार हो गई कि युद्ध का नौबत आ गया। तो उसके पश्चात रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते कि गुरु से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और इस प्रकार रामचंद्र जी
परशुराम जी के सामने अपने मस्तक को नवा देते हैं, लेकिन क्षमा मांगते हैं, लेकिन परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के ज्ञानी थे, क्रोधी स्वभाव के ज्ञानी थे, तो रामचंद्र जी से भी क्रोध वचन का प्रयोग करने लगे। तो भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे स्वामी, मेरा आपका बड़ाई कैसे हो सकता, आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम राम है, इतना छोटा, फिर भी मुझे रण में कोई ललकारे तो मैं रुक नहीं सकता। अगर आपकी यही इच्छाएं है तो मैं आपके साथ अवश्य युद्ध करूंगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही परशुराम जी की ओर दृष्टि डालते हैं तो परशुराम जी को मन में विचार उत्पन्न हो गई, ये तो श्री हरि है, भगवान का अवतार है। लेकिन परशुराम जी मन में संशय था और अपनी धनुष को देते हैं, कहते हैं कि हे राम, इस धनुष को अगर तुम भेदन कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कौन हो। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी का धनुष पर जैसे साधना की और भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन कराएं तो परशुराम जी समझ गए और कहते हैं कि हे राम, मैं सब समझ गया। और परशुराम जी कहते हैं कि हमारी यश को नाश कर दीजिए। रामचंद्र जी कहते हैं कि जब धनुष चढ़ गई तो वापस नहीं लौटती, तुनीर में ये कहीं न कहीं नाश करेगी। तो परशुराम जी कहते हैं कि हमारा यश का जो यश है उसे नाश कर दीजिए, हमारी शक्ति को नाश मत कीजिए, क्योंकि मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना रहता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को यश का नाश कर देते हैं। इसके पश्चात परशुराम जी राम जी को प्रणाम करते हैं और राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारे धाम में भगवान आए हैं। जनक जी कहते कि हे गुरुदेव, मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा। और परशुराम जी वहाँ से विदा लेते हैं। उसके पश्चात जब परशुराम जी चले जाते हैं तो राजाओं सब डर से भाग जाते हैं कि राम जी कितने समर्थवान हैं, लक्ष्मण जी कितने समर्थवान हैं। दुष्ट राजा वहाँ से भाग जाते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जनक जी सब एक साथ विराजमान होते हैं और आपस में विचार करते हैं कि शतानंद जी कहते हैं, मुनि अब आपकी आज्ञा क्या है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ये सीता स्वयंवर जो है ना, धनुष के अधीन था, वो तो विवाह हो गया, लेकिन अपने अपने हे जनक, आपके कुल का क्या रीति है, कुल का क्या मर्यादा है, आपका किस प्रकार पुत्री का विवाह की जाती है, उस प्रकार प्रसन्न मन से तुम अपने पुत्री का विवाह करो और दूत को अयोध्या भेजो, इस सूचना दो राजा दशरथ जी को। इस प्रकार सीता स्वयंवर की जो कथाएं आपको मैंने सुनाया, इसे मैं आपको बार बार ऐसे ऐसे कथा देता रहूँगा ताकि आपको धर्म पर चलने में सहायक हो। तब तक मैं आपसे विदा मांगता हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम।